हेलो पोल्ट्री फार्मर्स, हिंदुस्तान पोल्ट्री के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम नए पोल्ट्री फार्मर्स के बारे में बात करेंगे जो नया पोल्ट्री फार्म बना रहे हैं और जो बना चुके हैं और पोल्ट्री फार्म का काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एक सवाल है कि वो कितने बर्ड से शुरुआत करें, क्योंकि कई फार्मर्स जो हैं वो 5000 लॉट का फार्म बनाए हैं। कई फार्मर्स ऐसे हैं जिन्होंने 3000 लॉट का फार्म बनाया है। आपका कितना भी बड़ा या छोटा फार्म हो फार्मर्स, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन फार्मर्स का मुझे कमेंट्स आ रहे हैं बहुत दिन से कि हमने अपना फार्म जो है बनाकर तैयार कर लिया है और हम चाहते हैं कि अपना फार्म का काम जो है वो शुरू करें, लेकिन हम कितने बर्ड से कितनी संख्या में अपने फार्म में बर्ड्स डालें, कितना बर्ड से हम चालू कर सकते हैं। तो इन सब सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में के माध्यम से आपको दूंगा फार्मर्स। तो आपका फार्म चाहे कितना भी बड़ा हो, 5000 लॉट का हो या 3000 लॉट का हो या उससे ज़्यादा का भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फार्मर्स कि जब भी आप पहली बार फार्मिंग शुरू कर रहे हैं और सीखना चाहते हैं तो 500 बर्ड्स से ही अपने फार्मिंग की शुरुआत करिए। 500 बर्ड्स ही मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 500 बर्ड्स एक नए फार्मर के लिए इन बर्ड्स को संभाल सकते हैं और नया एक्सपीरियंस होता है। और उनको अगर बुक से आपने नॉलेज ले भी लिया है तो फील्ड में आकर हमें किस प्रकार से काम करना पड़ता है, कौन कौन सी नए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वो सब बातें जो है वो हम बुक से नहीं सीख सकते, उसे हम मैदानी स्तर पे उतर कर ही सीख सकते हैं। तो अगर आप कम संख्या में बर्ड्स पालेंगे, शुरुआत अगर आप छोटे से करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस अच्छा होगा, आपके ऊपर भार कम पड़ेगा और जब आप पहला लॉट अपना ख़त्म कर लेंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि हाँ मैंने तो अब कंप्लीट कर लिया है, अब मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट भी आएगा। तो इसलिए ये सब ज़रूरी है फार्मर्स। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अगर आपने 6000 लॉट का फार्म बनाया है और उसमें अगर 5000 या 6000 बर्ड्स आप डाल देते हैं, बाय द वे अगर वो आप संभाल नहीं पाते हैं, आपको पे नॉलेज नहीं होने की वजह से अगर आपको नुकसान हो जाता है तो फिर इससे क्या है कि आप जो है दोबारा फार्मिंग नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और लॉस इसमें बहुत बड़ी संख्या में होता है, ये छोटा मोटा लॉस नहीं होता, क्योंकि इससे कई फार्मर जो हैं वो बर्बाद भी हो चुके हैं। तो आप अगर 500 बर्ड से चालू करेंगे तो आपको प्रॉफिट तो कम होगा, लेकिन इससे आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, आपको प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस अगर हो रहा है तो लॉस भी कम होगा। और उस लॉस से आप सीख भी पाएंगे कि मुझे आखिर लॉस कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे मैंने गलती की है, तो उस गलती को अगली बार आप सुधार सकते हैं। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जरूर है आगे चल के धीरे धीरे करके प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन शुरुआत में ही आप लालच में आके अगर प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे तो इससे नुकसान होने के चांसेस भी 50-50% हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि कम संख्या में शुरुआत करें, जमीनी स्तर पे उतर के आप एक्सपीरियंस लें, अनुभव प्राप्त करें, उसके बाद धीरे धीरे करके अपने फार्म में चिक्स की संख्या बढ़ाते जाएं और उससे प्रॉफिट आपको मिलता जाएगा, आपका अनुभव भी बढ़ता जाएगा। इससे आपको लॉस होने के चांसेस जो है वो 10 से 20% ही रह जाएंगे और 80% आपको जो है प्रॉफिट ही होगा। क्योंकि जमीनी स्तर पे काम करने पे फार्म का जो एक्सपीरियंस होता है वो एकदम ही बुक के नॉलेज से एकदम उलट होता है, क्योंकि बुक में हम जो पढ़े होते हैं वो बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस करता है। डेली की जो नए प्रॉब्लम्स जो हैं आपको क्रिएट होंगे वो आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा। तो आप उसे ज़मीनी स्तर पे उतर कर ही सीख सकते हैं कि हमें रोज़मर्रा में जब हम फार्मिंग करते हैं तो हमें किस प्रकार के अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, किस प्रकार हमें डेली के छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हमारे फार्म में आ रहे हैं, बर्ड्स किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, हमारे कर्टन्स जो हैं वो कितने खुले हैं, कितने बंद हैं, कितना हमें खोलना है, कब बंद करना है, ये सब धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस काम करने के बाद ही आ पाएगा। तो फार्मर्स आप शुरुआत करें छोटे से, छोटा प्रॉफिट लें, फिर अगली बार थोड़ा सा चिक्स बढ़ाएं, उसमें भी थोड़ा सा प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो इन सब बातों का ख्याल रखें फार्मर्स। और अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है तो इस वीडियो को आगे भी अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि उन्हें भी कुछ लाभ मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि आगे भी हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।